पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। उसकी रियाया उससे बहुत खुश थी। बादशाह कभी कभी अपने महल से बाहर निकलता था। वो आम लोगों से मिलता जुलता, उनसे बातें करता और उनके हालात दरियाफ्त करता। एक दिन बादशाह किसी गांव की तरफ निकल गया। उसे एक किसान नजर आया। वो अपने खेत में काम कर रहा था। बादशाह ने किसान को सलाम किया। किसान बादशाह सलामत को अपने रूबरू देखकर बेहद खुश हुआ। बादशाह ने पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? किसान ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, यूं समझ लीजिए कि रोज का 1 रुपया कमा लेता हूं। बादशाह ने पूछा, तो इस 1 रुपये का क्या करते हो? किसान ने अर्ज किया, अली जनाब, इस रुपये से 4 आने तो खा लेता हूँ, 4 आने कर्ज उतारता हूँ, 4 आने कर्ज देता हूँ और बाकी बचे 4 आने तो उन्हें कुएं में फेंक देता हूँ। बादशाह ने कहा, मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आई, मुझे इसका मतलब समझाओ। किसान ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, हुजूर, 4 आने खाने का मतलब ये है कि मैं उन्हें खुद पर और बीवी पर खर्च करता हूँ। 4 आने कर्ज उतारने का मतलब है कि उन्हें अपने वालिदैन पर खर्च करता हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे पालने पोसने पर जो मुसीबत उठाई थी और जो कुछ खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज है। उसे मुकम्मल तौर पर उतारना तो मेरे बस में नहीं, मगर कोशिश करता हूँ। 4 आने कर्ज देने का मतलब है कि उन्हें अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ कि जब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो जाऊं तो मेरी औलाद मेरी खिदमत और देखभाल करे। रहे वो 4 आने जो कुएं में डालता हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं उन्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ, उनसे किसी गरीब और हकदार की मदद कर देता हूँ। बादशाह ने किसान की बातें सुनी तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने किसान को इनाम दिया और कहा, जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लो, इस बात का जिक्र किसी से ना करना। किसान ने वादा किया। बादशाह अपने महल वापस चला गया। अगले रोज बादशाह का दरबार लगा। तमाम वजीर दरबार में मौजूद थे। बादशाह ने किसान की बात दरबार में तमाम अफराद को बताकर उसका मतलब पूछा। सब दांतों में उंगली देना बहुत खामोश खड़े थे। बादशाह का वजीर बहुत अक्लमंद और होशियार था। उसने बादशाह से जवाब देने के लिए एक रोज की मोहलत ली। वो फौरन घोड़े पर सवार हुआ और किसान के घर चला गया। उसने किसान से इस बात का मतलब पूछा। किसान ने कहा, मैंने बादशाह से वादा किया है कि जब तक मैं उनका मुंह 100 बार ना देख लेता मैं किसी का कुछ नहीं बताऊंगा। वजीर ने किसान से कहा, कोई रास्ता सोचो, मैंने बादशाह से वादा किया है कि। वजीर किसान की बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। कल उसके सवाल का जवाब दूंगा। किसान सोचने लगा। किसान के जहन में एक तरकीब आई। उसने वजीर से 100 अशरफियाँ मांगी। वजीर ने उसको फ़ौरन दे दी। किसान ने उसको सारी बात बता दी। वजीर खुशी खुशी लौट गया। अगले दिन वजीर ने बादशाह के सवाल का जवाब दिया। बादशाह आग बगोला हो गया कि किसान ने उसके वादे की खिलाफ वर्जी की। उसने किसान को अपने दरबार में बुलाया और बहुत गुस्से वाली आवाज़ में किसान से पूछा कि तुमने मेरे साथ वादा किया था कि जब तुम मेरा मुंह 100 बार नहीं देख लोगे तब तक किसी को कुछ नहीं बताओगे। तुमने वजीर को सारी बात बताकर वादा खिलाफ़ी की है। किसान ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, मैं वादा तोड़ना गुनाह समझता हूँ। मुझे वो हदीस याद है जिसमें फरमाया गया है, जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दिन नहीं। बादशाह ने पूछा, क्या तुमने वजीर को सारी बात नहीं बताई? किसान ने कहा, मैंने वजीर को तमाम बात बताई है। बादशाह ने कहा, क्या तुमने मेरा मुंह 100 बार देख लिया? सारी बात बता दी वजीर को। किसान ने कहा, जी हाँ बादशाह सलामत, मैंने आपका मुंह 100 बार देखने के बाद ही वजीर को बताया। बादशाह ने हैरत से पूछा,
लेकिन तुम मुझे परसों के बाद आज मिल रहे हो तो तुमने मेरा मुंह कैसे देख लिया? किसान ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने बात बताने से पहले वजीर से 100 अशरफियाँ मांगी थी। हर अशरफी पर आपकी तस्वीर थी। मैंने हर अशरफी आपकी तस्वीर को देखा। उसके बाद ही मैंने वजीर को सारी बात बता दी। किसान का जवाब सुनकर बादशाह बेहद खुश हुआ। उसने किसान को वजीर मुकर्रर करने का ऐलान किया। दरबार में मौजूद तमाम लोग किसान को वजीर बनने पर मुबारकबाद पेश करने लगे।